हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल से व्याप्ति में। आज हम लोग कवर करेंगे छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड और बीएड एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बालक के सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का सबसे प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन बी है सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, ऑप्शन सी है परीक्षा में उत्तीर्ण होना, या फिर ऑप्शन डी है रटने की शक्ति को बढ़ाना। इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन बी, सीखने के प्रति रुचि जागृत करना। अगर बच्चे सीखने के प्रति अपनी रुचि बढ़ाएंगे तो इससे उनको अच्छी से क्या होगा, समझ में आएगा और उनको जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन अधिगम का राजमार्ग कही जाती है। यह छात्र के भीतर सीखने की इच्छा और जिज्ञासा को जन्म देती है, जिससे छात्र विषय वस्तु में सक्रिय रूप से भाग लेता है और अधिगम स्थायी होता है। अगला प्रश्न की ओर जाते हैं। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी है मॉन्टेसरी, ऑप्शन सी है किलपैट्रिक, या फिर ऑप्शन डी है जॉन डीवी। इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त आंसर है ऑप्शन ए फ्रोबेल। जो किंडरगार्टन है इसके प्रतिपादक हैं फ्रोबेल जी। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। जर्मन शिक्षाशास्त्री फ्रोबेल ने 1837 में किंडरगार्टन प्रणाली की शुरुआत की थी। किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का उद्यान, जहां बालक खेल खेल में गीत और उपहारों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करता है। इसको बोलते हैं किंडरगार्टन। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार शिक्षा का जो नया स्ट्रक्चर है, जो नया ढांचा है, वह क्या है? ऑप्शन ए 10+2, ऑप्शन बी 5+3+3+4, ऑप्शन सी है 3+4+4+5, या फिर ऑप्शन डी है 5+3+4+4। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 5+3+3+4। इसकी व्याख्या को देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने पुराने ढांचे जो क्या था 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 ढांचा पेश किया है। इसमें फाउंडेशन के लिए 5 वर्ष, प्रिपरेटरी के लिए 3 वर्ष, मिडिल के लिए 3 वर्ष और सेकेंडरी स्तर के लिए 4 वर्ष शामिल है। ठीक है जी, अगला प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड का मुख्य रूप से आधारित है ऑप्शन ए रटने पर, ऑप्शन बी करके सीखने पर, ऑप्शन सी शिक्षक के व्याख्यान पर, या फिर ऑप्शन डी है केवल परीक्षाओं पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। प्रोजेक्ट विधि विलियम किलपैट्रिक द्वारा विकसित किया गया था और यह प्रयोजनवाद पर आधारित है। यह लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने और सामाजिक वातावरण में समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर जाते हैं।
समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विशिष्ट बालकों के लिए अलग स्कूल। ऑप्शन बी सभी बालकों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना। ऑप्शन सी केवल प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा। या फिर ऑप्शन डी है निजी स्कूलों में गरीबों के लिए आरक्षण। इस प्रश्न का सबसे उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन बी होगा सभी बालकों को एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ाना बिना किसी भेदभाव के। ठीक है जी, इसकी व्याख्या को देखते हैं। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है कि सामान्य बालकों और दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बालकों को बिना किसी भेदभाव के एक ही कक्षा में समान अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी वन भैंसा, ऑप्शन सी जंगली हाथी या फिर ऑप्शन डी है हिरण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वन भैंसा। वन भैंसा क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पशु है, स्टेट एनिमल है और इसका साइंटिफिक नेम है ब्यूबेलस ब्यूबेलिस। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या को देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वन भैंसा ब्यूबेलस ब्यूबेलिस को राज्य का राजकीय पशु घोषित किया है। यह मुख्य रूप से इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और उदयंती अभयारण्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की महानदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी सिहावा पर्वत, ऑप्शन सी बैलाडीला या फिर ऑप्शन डी है मैकल श्रेणी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सिहावा पर्वत। जो महानदी है इसका उद्गम स्थल है धमतरी जिले के सिहावा पर्वत। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है। इसका उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत की फरसिया नामक स्थान से होता है। यह नदी छत्तीसगढ़ और ओडिशा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ का कांसी या वाराणसी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजिम को, ऑप्शन बी खरौद को, ऑप्शन सी डोंगरगढ़ को या फिर ऑप्शन डी मैनपाट को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खरौद को। जो राजिम है इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का प्रयाग। जो डोंगरगढ़ है यहाँ पर है बम्बलेश्वरी माता का मंदिर और जो मैनपाट है इसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ का शिमला। ठीक है, इसकी व्याख्या को देखते हैं। जांजगीर चांपा जिले में स्थित खरौद को अपनी धार्मिक महत्ता और प्राचीन मंदिरों के कारण छत्तीसगढ़ का कांसी या वाराणसी कहा जाता है। वहीं जो राजिम है इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में मिनी माता जलाशय किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी हसदेव नदी, ऑप्शन सी है शिवनाथ नदी और ऑप्शन डी है इंद्रावती नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हसदेव नदी। जो मिनी माता डैम है, ठीक है, यह हसदेव नदी पर स्थित है। ठीक है जी, इसकी व्याख्या को देखते हैं। मिनी माता इसको बोलते हैं हसदेव बांगो परियोजना।
जो कि कोरबा जिले में हसदेव नदी पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना और सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंचा बांध और छत्तीसगढ़ की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो हसदेव बांगो परियोजना या फिर मिनी माता जलाशय। अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 80 या फिर ऑप्शन डी 91। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 90। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा सीट है वो कितने हैं? 90 सीटें हैं। जो लोकसभा सीट है वो कितने हैं? 11 है। और जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है? 5 है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वर्तमान में कुल 90 निर्वाचित सीटें हैं। पूर्व में एक मनोनीत सीट एंग्लो इंडियन था, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय संविधान और सामान्य ज्ञान से। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 का, मतलब 21A। यह क्या है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक, इसकी व्याख्या को देखते हैं। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। ठीक है जी, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे जी? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी BR अम्बेडकर जी या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। ये क्या है? स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। इसकी व्याख्या को देखते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि शिक्षक दिवस कब मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? ऑप्शन ए है भाग 1 में, ऑप्शन बी है भाग 3 में, ऑप्शन सी है भाग 4 में या फिर ऑप्शन डी है भाग 5 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी भाग 3। भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है और इसमें क्या है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी है मंगल।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहस्पति। जुपिटर क्या है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार और द्रव्यमान दोनों में ही अन्य ग्रहों से बड़ा है। शुक्र को भोर का तारा और मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है तो वह है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल पावर यूनिट, ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन सी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट या फिर ऑप्शन डी कोर प्रोग्राम यूनिट। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सीपीयू है इसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन। ठीक है जी। इसका जो पूर्ण रूप है वह है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी व्याख्या को देखते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। यह सभी निर्देशों को प्रोसेस करता है। इसके मुख्य भाग एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट होते हैं।